चलो शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। कुछ क्वेश्चन इसमें भी करते हैं केस स्टडी के। आपको ये जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग जगह से किया है, और ये आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के वाली जो सपोर्ट मटेरियल आती है ना, इसकी जो सपोर्ट मटेरियल आती है ये उसमें बहुत अच्छे से कलेक्शन उसका दिया हुआ है। मैंने वहीं से मेनली उठाया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो नंबर हैं और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है उसको मैंने एग्जांपल से डायग्राम के तरीके से बताया था, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। अगर आपने ये समझा है तो अच्छी बात है, आपको ये आगे के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अगर नहीं समझा है तो पहले आप वो वीडियो जाकर देख लें, पार्ट 1 जो आप अपना है ना, ये पार्ट 1 है, इसे देख लें तो आपको समझ में हर बात अच्छी से आएगी। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree। ये फैक्टर ट्री आपने बुक में पढ़ा दिया हुआ आपके, है ना। he has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience। इसमें कुछ कमी इसकी रह गई, तो कमी क्या रह गई, क्या परेशानी है आपसे पूछा गया है। ये पता है ना कि फैक्टर ट्री है उसको कई पार्ट में हम तोड़ते हैं इस तरह से, जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ऑब्जर्विंग द फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या है कि फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालनी है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। इससे मैं समझता हूँ इससे आसान क्वेश्चन तो होते ही नहीं है। चलो हम एक्स निकालते हैं फिर भी, है ना। तो एक्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक्स यहाँ पर है। एक्स एक्स की दो पार्ट दे रखी है, पहला 5 है, दूसरा 2783। मतलब x को अगर हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में तो ये नंबर आनी चाहिए, और इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर x होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2783 को 5 से कर दो, 2783। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2783 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, है ना, आपके ये आंसर आ जाएंगे। कर दो मैं, ये कर लोगे? आसान काम है, करके रखना भाई, ठीक है। नीचे कमेंट में बताना क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये छोटे छोटे काम मैं करूँ क्लास 10th में आकर। हाँ? चलो तरीका सिखाता हूँ, बस बस आप करना, ठीक ना। क्लास चैप्टर 2, सॉरी क्वेश्चन 2, वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ वाई कहाँ है, देखो भाई कहाँ है, ये रहा वाई। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आंसर होना चाहिए, बट हम इनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसलिए आप क्या करना, इस नंबर में इससे डिवाइड करना, डिवाइड करके जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या करना, 2783 को 253 से कर दो डिवाइड, 2783 को डिवाइड कर दो, क्या था, 253 था, 253 था, 253 कर लोगे, ये कर दूं? ठीक है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले काम बहुत सिंपल हैं, ये कर लो खुद से, और कंफर्म करो कमेंट में लिख करके आंसर आपके सही है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज जेड निकालना है, जेड का वही काम है, इससे डिवाइड कर दो जेड निकल जाएगा आपका। ठीक है, 253 को 11 से करो डिवाइड, 253 को 11 से कर दो डिवाइड, ये आपके आंसर आ जाएंगे, तीनों आपका निकल गया। ठीक ना। अब करना क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है 1391 5 का, क्वेश्चन नंबर 4, 1391 5 को, इसको पहले तोड़ दो। बहुत बच्चों से टूटता नहीं, चलो ये कराता हूं मैं। ठीक है, किससे जाएगा, लास्ट में अगर 5 हो तो 5 से पक्का ले जाओ, बिना सोचे समझे। ठीक है ना, 5 हो लास्ट में 5 से ले जाओ। 5 2 जा 10, 3 बचा 39 हुआ, 5 7 जा 35, 4 बचा 41, है ना। 5 8 जा और 15 बचा 3 बार में, किससे जाएगा ये, है कोई नंबर? सबको प्लस करो तो क्या होगा, 9, 9 3 12, 12 8 20, 20 हो रहे हैं तो 3 से तो नहीं जाएगा, ये पक्का 11 से जाएगा। देखो इन दोनों को प्लस कर दो, 10 हो रहा है, इनको प्लस कर दो, 10 हो रहा है।
ऐसे नंबर जो अल्टरनेट को प्लस करने पर सेम नंबर आ जाए वो 11 से पक्का जाता है। 11 टू जा 22, 5 बच गया 58, 11 5 जा 55, 3 बचा 33, 11 3 जा 33, 253। ये वही नंबर है जो अभी आपको मिले थे। ठीक है, ये देखो, इसको प्लस करो धर वाले से, 5 हुआ, इसको प्लस कहीं से नहीं कर सकते, 11 से जाएगा, ये गारंटी है ना। आपको यहाँ क्लू मिल जाएंगे इस वाले में, ठीक है, इससे जो भी मैं बना रहा हूँ। 11 से करो, 11 टू जा 22, 3 बचा 33, 11 3 जा, अब किसी से नहीं कटने वाले ये। तो क्या करना है, 13915 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्लू मिल चुका है ना। तो यहां से भी आप कटा सकते हो आराम से, ये जो नंबर है, ठीक है, इससे। बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलो। A seminar is being conducted by educational organization where the participants will be educators of different subjects। मतलब टीचर लोग आए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, एक ऑर्गेनाइजेशन हो रही, मीटिंग हो रही है, ठीक ना। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 103 रेस्पेक्टिवली। मतलब हिंदी के 60 हैं, है ना, हिंदी के 60 लोग आए हैं, इंग्लिश के 84 लोग और मैथ के 108 लोग आए हुए हैं। करना क्या है, पढ़ते हैं आगे। अच्छा, करना तो यही था, ठीक है, इन सबको करना क्या है ना। अच्छा, ऐसा तो है लिखा हुआ कुछ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। अलग अलग रूम में इनको बिठाना है क्योंकि बहुत लोग हैं, एक हॉल में नहीं आ पाएंगे। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब कि हिंदी वाले को एक साथ बिठाना है, ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश साथ में बिठा देंगे झगड़ा हो गया, वैसा नहीं करना है। हिंदी वाले को एक साथ बिठाना है ना। एंड हेंस फाइन द, और इंग्लिश वाले को अलग बिठाना है रूम में और मैथ वाले को अलग। अगर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा टीचर हैं, तो कई रूम ले लो, है ना। तो देखते हैं क्या बोलता है। Hence, find the maximum number of participants that can be accommodated in each room। मतलब एक रूम में, है ना, एक रूम में कितने लोग, एक रूम में कितने लोग आएंगे मैक्सिमम, है ना, हाईएस्ट लोग कितने आएंगे, इसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। मैंने सिखाया था, मैक्सिमम वाली बातें जहां पर आ जाए एचसीएफ निकाल दिया करो, बस आराम से बन जाएगा। तो करना क्या है, आपको एचसीएफ निकालना है, किसका किसका, 60, 84, 108। तो 60 को तोड़ लो, 84 तोड़ लो, जगह बहुत कम रखा है मैंने, क्या सोचकर। 60 को तोड़ो, 6 इंटू 10, अरे ये क्या हो गया, बीच बीच में पेन काम करना बंद कर देता है, पता नहीं क्या लोचा है इसका। चलो हुआ, तोड़ दो। 60 2 इंटू 3 से बना हुआ है, तो 2 इंटू 3 कर दो। और 10 भी 2 इंटू 5 से बना, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आप क्या हो गया, 84। 84 क्या हो जाएगा, तोड़ दो, 2 बार में तोड़ेंगे तो 42 होगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 बचेगा, 3 इंटू 7 कर लो, है ना, 108। 2 से करेंगे तो 54 बचेगा, 54 को 2 से करेंगे तो 54 को 2 से करेंगे तो 27 बचेगा, है ना। 27 को 3 इंटू 3 कर देंगे, 27 हो जाएगा। आई होप सही होना चाहिए। 27 दूनी 54 दूनी 108, ठीक है। करना है एससीएफ, इसका एससीएफ निकाल लो क्या होगा। इसमें तो आप महारत हासिल रखते हो, ठीक है, बना लोगे ना। 2 इंटू 2, ये 2 है 3 भी मिल रहा है और नहीं मिल रहा, 3, 4 × 12, मतलब 12, 12 क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब 12 लोग आएंगे एक रूम में, कहने के मतलब 12 लोग, है ना, एक रूम में, एक रूम में 12 लोग आकर बैठेंगे, 12 टीचर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। कितने रूम चाहिए इसमें, पता है आपको, कैसे निकालेंगे ना।
अभी मैंने सिखाया था एग्जाम्पल। इसके पार्ट 1 वाले में है ना, अगर जिन्होंने ये वीडियो देखी है बहुत आराम से कर लेंगे वो, है ना। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्या रोज निकलता है ना, वही नंबर ऑफ रूम्स निकल जाएंगे उसके, कितने रूम चाहिए उनको। क्लियर ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, क्या करेंगे, 60 को है ना, 60 को डिवाइड कर दो किससे। अच्छा, लिखना कैसे एग्जाम में ये जरूरी है, ठीक है। लिखो, नंबर ऑफ रूम्स फॉर, क्या था पहला, हिंदी था ना, हिंदी वालों के लिए। तो 60 को डिवाइड कर दो किससे, 12 से, 12,000, 12×5 = 60, 5 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश टीचर, 84 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 12×5 = 72, 72 × 84, 7 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ रूम्स मैथ वालों के लिए, ये क्या हो जाएगा, 108/12, कितनी बार लगता है, वर्णम 78 से 9 ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल लिखो या फिर मैं तो कहूं इसको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बोलो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वही कहा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे, 5 + 7 + 9, कितना, 21 हो गया, 21 हो जाएंगे, ठीक है। बड़े आगे, फिर आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ आपको निकालना आता है ना, जैसे ये लिखा हुआ था 60 = क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 और 5। 84 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2, 3 और 7। 108, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो एलसीएम क्या होगा आपका, 2 वाले पर 2 है, अच्छी बात है। 3 वाले पर मैक्सिमम 3 है, अच्छी बात है। 5 वाले पे मैक्सिमम 1 ही है, तो 5 लिख दो, फिर गया ये, बड़ा झमेला होता है। 5, क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रहा, पूरा खुलना पड़ता है, फिर से लगाना पड़ता है। ये 5 हो जाएगा, इंटू 7 एक बार है, कर दो मल्टीप्लाई, कितना होगा। मैंने कहीं तो करके रखा था, पता नहीं किधर चला गया, करना है ना, शायद मेरे ख्याल से 2520 कुछ आया था, ठीक। चलो, लास्ट वन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। तो एचसीएफ कितना था, एचसीएफ था आपका 12, 12 मिल गया। एलसीएम था ये वाला 25 20, 25 20, एक बार मैं देख लूं, यही था ना, हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ यही है। कर दो मल्टीप्लाई 12 से, कितना हो जाएगा, ये मैंने करके रखा है 30240, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप बातें समझ में आ रही होंगी। चलो इस तरह पढ़ते रहो, सब मचाते रहो, है ना, और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और आपको जो परेशानी हो ना, नीचे ना कमेंट में बताया करो कि आपको और क्या चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, सब फ्री में दूंगा, सारा चीज़। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ना, अभी मैं एक वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ खुद से, ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर, एक वेबसाइट बना रहा हूँ। उस वेबसाइट पर सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, सारे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम टेलीग्राम पे कहीं नहीं जाना है, फालतू काम, ढूंढते रहो, मिलता ही नहीं, ठीक ना। तो आपको जाना है वेबसाइट पर, कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा, ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो।